तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कीप और पुट के बारे में कि कहाँ कीप यूज होता है और कहाँ पुट यूज होता है, दोनों में किस तरह से अंतर आते हैं, दोनों में किस तरह से डिफरेंसेस हैं और कहाँ किस तरह से कीप और पुट एक दूसरे से अलग हैं, वो भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं कीप से। एक बात ध्यान में रखनी है कि जो कीप और पुट है उसका मतलब क्या होता है दोनों का। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो रखना यानी कि किसी चीज को या किसी को भी रखना, तो उसके लिए क्या आएगा, कीप या फिर पुट। इन दोनों में से ही किसी चीज का यूज आएगा, या तो कीप का या फिर पुट का। अब देखेंगे किस तरह के सेंटेंसेस में कीप का यूज आता है और किस तरह के सेंटेंसेस में पुट का यूज आता है। अगर शुरुआत करें हम कीप से, तो रखने का मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बताया, रखना होता है। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कीप या पुट को, या फिर इसके अलावा हो सकता है टू हैव पोजेशन। टू हैव पोजेशन यानी कि अधिकार बनाए रखना। जो चीज मेरी है वो मेरे पास अपनी है, तो क्या है वहां पे क्या आएगा, कीप आएगा। टू हैव पोजेशन यानी कि अपना अधिकार बनाए रखना, तो क्या आ गया, फिर से रखने की बात हो गई, तो क्या आ जाएगा, कीप आ जाएगा। या फिर इसके अलावा फिजिकली किसी चीज को प्लेस करना, फिजिकली प्लेस और स्टोर समथिंग। किसी चीज को क्या करना, कहीं रखना, कहीं जमा करके रखना, स्टोर करके रखना, या फिर प्लेस करके रखना। और क्या है, फिजिकली यानी कि कुछ ऐसी चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे मार्कर है इसको रखना, व्हाइट बोर्ड है इसको रखना। या फिर जो आइडियाज होंगे, जो आइडियाज की बात होगी वो किस में आ जाएगा, नॉन फिजिकली में आ जाएगा, क्योंकि वो दिखते नहीं है, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हुई, टू हैव पोजेशन यानी कि अधिकार बनाए रखना, उसके लिए भी किसका यूज आएगा, कीप का यूज आएगा। दूसरा है फिजिकली प्लेस और स्टोर समथिंग यानी कि कुछ चीज कहीं पे रखना, जमा करके रखना, तो उसके लिए भी किसका यूज आएगा, कीप का। अब स्टोर करने का मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये किसकी बात हो रही है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लॉन्ग टर्म। यानी कि जब हम चीजों को जमा करके रखते हैं तो ऑब्वियसली उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं जमा करके। जैसे हम अपनी सेविंग्स की बात करें, अगर हम अपनी सेविंग्स रखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो वहां पे क्या आएगा, कीप आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे समय के लिए जिस चीज को स्टोर करके रखना है, वहां पे क्या आता है, कीप आता है। पहला सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर यानी कि हम जो खाना है वो कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कीप आएगा। यहाँ पे पुट नहीं आ सकता है। हम देखेंगे आगे कि पुट किस तरह से कीप से अलग है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लेकिन जब पुट की बात आएगी तो किस तरह से वो शॉर्ट टर्म हो जाता है, वो देखेंगे। दूसरा सेंटेंस है, आई कीप माई मोबाइल फोन विद मी यानी कि मैं अपना मोबाइल फोन हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो यहाँ पे जो कीप है वो किस चीज के लिए यूज हुआ है, टू हैव पोजेशन यानी कि परसिस्ट डूइंग समथिंग यानी कि हम कुछ चीज करते रह रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या आएगा, कीप आएगा। अधिकार बनाए रखा, मेरा मोबाइल फोन है मेरे पास रहेगा और मैं अपने पास ही रखती हूँ, तो उसके लिए क्या आएगा, कीप आएगा। तीसरा है, शी कीप्स कॉलिंग मी। अब यहाँ पे कीप्स आया है यानी कि ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, या फिर एस या ईएस वाली जो फॉर्म होती है वो वाली फॉर्म है ये। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कीप और प्लस एस यानी कि कीप्स। ये किसके साथ आता है, जब भी हमारा थर्ड पर्सन होता है। इंग्लिश में जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन एंड प्लस सिंगुलर। थर्ड पर्सन होना चाहिए, जैसे थर्ड पर्सन दे भी है, लेकिन वहां पे एस या ईएस या फिर कीप्स नहीं आएगा, वहां पे कीप आएगा, क्योंकि वो क्या है, प्लूरल है। तो जब भी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर की बात होगी तो वर्ब कैसी हो जाती है, हमेशा जो वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यहाँ पे एस लगा है तो क्या आ गया, कीप्स आ गया। यहाँ पे वी और आई के साथ कीप आया है, क्योंकि ये क्या है, आई की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन है, वी की भी अगर बात करें तो ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ कीप आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कीप्स आएगा। ये तो देख लिया कि फिजिकली किसी चीज को रखना कहीं पे। इसके अलावा एक और चीज हो सकती है कि नॉन फिजिकली भी किसी चीज को रखना, नॉन फिजिकली। अब मैंने बताया था फिजिकली का मतलब क्या है, जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, मोबाइल फोन है, खाना है, रेफ्रिजरेटर है, इनको क्या
हम टच कर सकते, तो ये किस में आ गई, फिजिकली में आ गई। लेकिन जो आइडियाज होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फिजिकली होते हैं। अब अगर हम किसी को कह रहे हैं कि इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, इस बात को अपने दिमाग में रख लो, तो वहां पे क्या आएगा, वो क्या हो गया, नॉन फिजिकली हो गया। जो बात है उसको हम टच तो नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे भी क्या आएगा, कीप आएगा कि इस बात को अपने दिमाग में रख लो, जैसे कीप इट इन योर माइंड। ठीक है। दूसरा है वी कीप ईच अदर्स सीक्रेट, हम एक दूसरे के सीक्रेट रखते हैं, राज रखते हैं। अब जो सीक्रेट है उनको टच तो नहीं किया जा सकता, इसका मतलब फिजिकली तो प्लेस नहीं हो रहा है, लेकिन नॉन फिजिकली किसी चीज को प्लेस करना, वहां पे भी क्या आएगा, कीप आएगा। तो ये तो था कीप के बारे में। अब देखते हैं पुट के बारे में। तो कीप के बारे में हम समझ चुके हैं, कीप का मतलब रखना किस तरह से होता है। अब पुट के बारे में समझते हैं। दोनों का मतलब रखना ही है, इस बात को ध्यान में रखना है। कीप और पुट का क्या मतलब है, रखना। लेकिन रखना क्या, कीप किस तरह से पुट से अलग होगा। कीप और पुट क्या है, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में यूज हो रहा है। जैसे हमने कीप के बारे में देखा था कि किसी चीज को प्लेस करना या फिर किसी चीज को स्टोर करना, जमा करके रखना कहीं पे, उसके लिए क्या आया था, कीप आया था। लेकिन जब भी पुट की बात होगी तो चीजें क्या होगी, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए, या फिर टेम्पररी, यानी कि थोड़ी देर के लिए। अगेन वही चीज आ गई, टेम्पररी या शॉर्ट टर्म। थोड़ी देर के लिए किसी चीज को प्लेस करना, कहीं पर रखना, उसके लिए क्या यूज होगा, पुट का यूज होगा। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मूव समथिंग, यानी कि अगर हम किसी चीज को थोड़ी देर के लिए कहीं पे रख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको मूव कर रहे होंगे, है ना। अगर थोड़ी देर के लिए हम किसी चीज को कहीं पे रख रहे हैं तो उसको मूव कर रहे होंगे। जैसे ये मार्कर अगर मैं ड्रॉर में रखती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको अगर टेबल पे रखा तो मैंने मूव किया उनको, वहां ड्रॉर से निकाल के कहाँ रखा, टेबल पे रखा, तो क्या किया, मूव किया। तो इस तरह से क्या होता है, पुट यूज होता है थोड़ी देर के लिए किसी चीज को कहीं पर रखने के लिए, या फिर किसी चीज को निकाल के मूव करना कहीं और पर। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है, he quickly put the letter inside his bag। अब यहाँ पे keep क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हो सकता है जो लेटर है जिसके बारे में बात हो रही है, अगर कोई लेटर पढ़ रहा था, सडनली उसने किसी को आते हुए देखा, तो उसने क्या देखा, उसने क्या किया, वो लेटर वो अपने हाथ से निकाल के कहाँ रख दिया, बैग में रख दिया, या फिर जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था कहाँ रख दिया उसको, इनसाइड हिज बैग। अब ऐसा तो नहीं है कि जो बैग है वो उसकी हमेशा परमानेंट प्लेस में रहेगी उस लेटर की, तो थोड़ी देर के लिए किसी चीज को कहीं पर रखने के लिए क्या हो जाएगा, पुट का यूज हो जाएगा। इसलिए क्या आया यहाँ पे, पुट आया है, कीप नहीं आया है। अगर किसी की आदत होती कि अपने लेटर्स कहीं डायरी में रखने की या ड्रॉर में रखने की, तो उसके लिए क्या आता, कीप आता। दूसरा सेंटेंस है, Where did you put my dress? हो सकता है कि कोई मुझसे मेरी ड्रेस लेके गया और उसके बाद क्या होगा, मैंने अलमीरा में दोबारा चेक किया अपनी ड्रेस तो मुझे वहां नहीं मिली, तो वहां पे क्या आएगा, फिर पुट आएगा। क्योंकि कीप का मतलब क्या होता है, स्टोर करके रखना, परमानेंट वाला या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखना। जैसे अलमीरा में ड्रेस हम रखते हैं, कपड़े रखते हैं, तो क्या आएगा, वहां पे कीप आएगा। ठीक है, वहां पे तो आएगा कीप। लेकिन अब हमें वो ड्रेस वहां नहीं मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, पुट बोलेंगे, कीप नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्या है, वो शॉर्ट टर्म या टेम्पररी किसी ने कहीं और रख दिया या मूव कर दिया है उसको अलमीरा से निकाल के कहीं और। तीसरा सेंटेंस है, ये तो हो गए दो, यानी कि शॉर्ट टर्म या टेम्पररी कहीं पर रख देना किसी चीज को, मूव करना किसी चीज को, उसके लिए पुट का यूज हुआ। अब एक और चीज आती है, जैसे यहाँ पे जो ये तीसरा सेंटेंस है उसके थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, प्लेस समथिंग और समवन, प्लेस समथिंग, यानी कि किसी को, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, समवन इन अ पर्टिकुलर, यहाँ प्लेस नहीं आएगा, move someone or something in a particular place, या फिर पोजीशन या सिचुएशन जो भी है, यानी कि किसी को, किसी चीज को या किसी इंसान को क्या करना, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मूव करना, वहां पे रखना, वहां पे डालना, तो क्या आएगा, उसके लिए भी पुट का यूज आएगा। जैसे तीसरा सेंटेंस है, पीपल पुट देयर चिल्ड्रन, यहाँ पे आएगा पीपल पुट देयर चिल्ड्रन इन अ बोर्डिंग स्कूल फॉर अ बेटर एजुकेशन, यानी कि लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कहाँ रख देते हैं, बोर्डिंग स्कूल में रख देते हैं। अब ये बोर्डिंग स्कूल क्या है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस है,
एक पर्टिकुलर प्लेस है, उन्होंने क्या किया, मूव किया अपने बच्चों को। हो सकता है वो किसी रेगुलर स्कूल में या फिर किसी स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां से लेके उन्होंने कहाँ डाल दिया उनको, बोर्डिंग स्कूल में। तो बोर्डिंग स्कूल क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है या पर्टिकुलर सिचुएशन है, वहां डाल दिया, तो उसके लिए भी किसका यूज आएगा, पुट का यूज आएगा। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, कीप का यूज नहीं आएगा। तो इस तरह से पुट का यूज आएगा। तो आई होप आपको कीप और पुट का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा, और उन दोनों के बीच में किस तरह से अंतर है वो समझ में आया होगा। पुट किस तरह के सेंटेंस में यूज होता है और कीप किन तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है वो भी समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।